नरेंद्र नगर में G20 समिट की आज से शुरुआत हो गई है। G20 बैठक का सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र नगर को ओणी गांव को मिला है। ये गांव अब पूरी तरह से स्मार्ट बन चुका है और इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई गांवों को स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन पर्वतीय मूल के जो गांव हुआ करते थे उनकी एक अलग पहचान होती थी, अलग उनकी संस्कृति होती थी। लेकिन अब क्योंकि जो पर्वतीय मूल के छोटे गांव हुआ करते थे जहां पर छोटे मकान, छोटे दरवाजे होते थे, उनको अब पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको विकसित किया जा रहा था। इस वक्त मैं ओणी गाँव में हूँ। ये ओणी गाँव वही गाँव है जहाँ पर जो G20 का डेलीगेट्स है वो पहुँचने वाला है और यहाँ पर कई घरों में जो G20 का डेलीगेट्स है वो आएगा, वहाँ देखेगा। और देखिए, आप देखेंगे तो इस घर में आपको पूरी तरह से जो पर्वतीय मूल की संस्कृति है उसकी झलक आपको नजर आएगी, क्योंकि छोटा दरवाजा है और छोटी ही छत है, नीचाई में छत हुआ करती थी और पूरा सामान आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से रखा हुआ है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के घर इसलिए भी हुआ करते थे क्योंकि हाइट पे घर होते थे तो बहुत ज़्यादा सामान ऊपर नहीं पहुंच पाता था, इसलिए पत्थरों से लोग इस ऐसे तरह के मकान बना लिया करते थे। और आपको देखिए, रसोई घर में आपको चूल्हा भी नजर आएगा, लेकिन अब क्योंकि घर घर में गैस पहुँच गई है इसलिए चूल्हे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता लोगों को नज़र नहीं आती है। तो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर तैयारियां तेज चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का पूरा पैनल दून में मौजूद रहा। जस्टिस रंजना देसाई वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति राजधानी देहरादून में रायशुमारी के लिए पहुंची है। समिति 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने की तैयारी कर रही है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम आपको ड्राफ्ट दे सके वो हम प्रयास कर रहे हैं, मगर मैं कह नहीं सकती कि कल या परसों और 8 दिन के बाद मिले, क्योंकि अभी जो हमारी डिस्कशन हुए उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। हमने पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन की है, कल पब्लिक मीटिंग हुई है, बहुत सारे सुझाव आए हैं। वो बैठ के हमको फिर से 1-2-3 मीटिंग लेनी पड़ेगी दिल्ली में, तभी तो उसमें कोई सुझाव हम कंसिडर करेंगे। इसलिए कह नहीं सकते कि आज या कल या परसों आपको मिल जाए। विकासनगर का पूरा मामला है जहां एक लड़की के साथ युवक ने अपना धर्म छिपाकर धोखा दिया, जिससे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गंभीरता से लिया और बताया जा रहा है कि लड़का केरल का रहने वाला है। ये इसी प्रकार से एक ट्रैप में फंसाया गया और जब उनको राउंड अप कराया, कल उनकी गिरफ्तारी कराई विकासनगर में, तो जो व्यक्ति इसमें मुख्य आरोपी है उसका केरल से गहरा कनेक्शन है। उसका लगातार केरल आना जाना था। 2 दिन बाद भी वो केरल जाने वाला था। इस महिला को उसने अपनी जात, धर्म और नाम बदल करके फंसाने का, ट्रैप में फंसाने का काम किया और बाकायदा उसकी अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियो बनाने का काम किया। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक में देश भर से साधु संत और वीएचपी के पदाधिकारी भाग लेने पहुंचे हैं। 2 दिवसीय बैठक में लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, समलैंगिक विवाह, हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकारों पर चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र में लिव इन रिलेशन और समलैंगिक विवाह को सामाजिक बुराई के तौर पर माना गया है। पहले एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया, माने दुराचार को अपराध उस श्रेणी से बाहर निकाला, फिर लिव इन को मान्यता दी और अब LGBTQ को, उनके विवाह को मान्यता देना, हमको लगता है कि ये परिवार संस्था को नष्ट करने का प्रयत्न है। और अगर परिवार संस्था नष्ट होती है तो भारत की संस्कृति का एक मुख्य आधार समाप्त हो जाएगा। तो सब संतों ने विचार व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। कल दिल्ली के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 27 मई को नीति आयोग की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। कल दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। यहां पर 27 मई को नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।